जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज 10वां देखेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपका है, नवंबर 2023 में किस भारतीय के लिए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष का खिताब जीता है? तो ये जो जीता है आपका सही जवाब हो जाएगा विदित गुजराती और आर वैशाली, दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आर माधवन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये जो आयोजन किया गया था रियाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये जो सार्क का सदस्य नहीं है यह ईरान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये जो उत्तर प्रदेश के जो हुआ था यह गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कांडला बंदरगाह का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में खोला गया है? तो यह गोवा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो पहले भारतीय बन गए हैं सेदवा प्रभु तिरुमरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो यह जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ये जो है सही दिया हुआ है। और दूसरा देखेंगे, इनके मूर्तिकार जॉर्ज अस्टलेनी है। तो ये भी जो हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ए और 2। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो जो सुधार गृह कर दिया गया है यह उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 10 कुमार चरित्र किसने रची है? तो यह जो 10 कुमार चरित्र जो यह लिखा गया है दांडी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो यह जो उबेर कप जो दिया जाता है यह महिला बैडमिंटन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 13 नंबर, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कुल कितना
प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये जो अधिक नहीं हो सकता है यह 15% से, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है सेलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। तो ये जो सेलो आना बल्लू जो है यह आत्मकथा आपका सही जवाब हो जाएगा सुब्रत भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का प्रारंभ कहाँ किया गया है। तो ये जो लिथियम सेल उत्पादन का जो प्रारंभ किया गया है यह तिरुपति में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है मैथ का है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न सेट में दिया हुआ है आप इस सभी प्रश्न को आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहां से बना लीजिएगा। वहां पे डिस्कशन के साथ पीडीएफ डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो ये जो बाबा रामचंद्र ने जो नेतृत्व किया था आपका सही जवाब हो जाएगा अवध के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है राजा शशांक जिसने विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी साम्राज्य के शासक थे, यानी कि किस साम्राज्य के शासक थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गैड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्न भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। तो ये जो विचार किया था यह बाघा जतीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है पहला मुगल बादशाह कौन था। तो ये जो पहला मुगल बादशाह था यह बाबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चेतियागिनी विहार सांची में बनाया जाने वाला डॉट पर्व है। तो यह जो चातियागिनी विहार सांची में जो मनाया जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध पर्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये जो उड़ीसा का जो लोकप्रिय नृत्य है यह धनु यात्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे 37 नंबर 103 में संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर नेक्स्ट पर देखेंगे 103 में संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। तो इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है संवैधानिक बेंच ने 3/2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, ये जो है ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ये जो है ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है।
उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे त्यांगमो झील किस राज्य में स्थित है। त्यांगमो झील किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष की गई है, यानी कि इंपीरियल बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष यानी कि नाम बदला गया है, तो जो नाम बदला गया था 1955 में। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, तो जो सामाजिक विकास कार्यक्रम थी या USSR। इसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो ये जो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किया गया था 1942 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की, ये जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी 1929 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो ये जो ले लिया था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो ये जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था आपका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, तो ये जो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है या उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अपनाया गया है यह जापान के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, या जो कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, या जो अहमदनगर की जो रानी थी जो अकबर का विरोध की थी, आपका सही जवाब हो जाएगा चांद बीबी। नेक्स्ट पर देखेंगे श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो जो श्रीलंका में गृह युद्ध जो समाप्त हुआ था यह 2009 में, ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है, तो ये जो संबंधित हो जाएगा चीन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो किस देश की मुद्रा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। तो ये जो गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गया था गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो ये जो निर्धारण किया है पहला राज्य राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। तो जो संबल योजना का जो संबंध हो जाएगा यह दिव्यांगजन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन औसत हैं। इसमें जो चुनना है औसत कथन चुनना है। पहला क्या कह रहा है पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य सेवा वृद्धि आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता तथा समानता। ये जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में पृथक लक्षण का निर्धारण किया गया। तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि दोनों जो है सही है लेकिन यहाँ चुने ले कह रहा है औसत कथन। तो आपका ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 1.5 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो जो विकास केंद्र उपागम जो अपनाया गया था यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। तो जो पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है भाग 9 में यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी थी। तो ये जो मंजूरी दी थी हरित ऊर्जा कॉरिडोर को यह भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो जो निर्माण करता है दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। तो ये जो 44वें संविधान संशोधन में जो प्रभावित किया था अनुच्छेद 301। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो ये जो पहली नदी बांध जो बनाया गया था यह गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह जो मनाया जाता है 7 अप्रैल
1948 को। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे कीमतो, नमचा, बरवा, गुरला, मंधता निम्न में से किसके नाम हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिमालय की पर्वतीय चोटी की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे गिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो जो शासन किया था कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे N2+O2 NO के लिए है। तो ये जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जो हो जाएगा सही जवाब KC बराबर KF। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस जो होता है या विषाणु के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है। तो जो प्लांक नियतांक का जो मान होता है आपका सही जवाब हो जाएगा 6×6 गुने 10⁻⁻34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैंड कहते हैं? तो जो ब्लैक लैंड के नाम से जो जाना जाता है ये ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे गरोह की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो जो गरोह के गति का नियम का जो प्रतिपादन किया था यह केपलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो जो क्रिप्टो लॉकर जो उदाहरण हो जाएगा या रेशम बेयर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, यानी विद्युत शक्ति मात्रक को और किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो जो व्यक्त किया जा सकता है वोल्ट एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।